हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नई नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे लाप्लास की प्रॉपर्टीज़। और आप ये तो जान ही रहे हैं कि हमारा जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर सीरीज़ को और देखते हैं कि हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है और उसका प्रूफ। तो देख लेते हैं उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन अगर हमसे पूछा जाए कि टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, तो इसका लाप्लास हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन डी एन डी पी एन एफ ऑफ पी। यानी एफ पी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी बार, एन बार, और इनटू में माइनस वन टू द पावर एन, इसका हो जाएगा लाप्लास। किसका लाप्लास हो जाएगा? टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ टी का ये लाप्लास हो जाएगा। तो चलो चलते इसके प्रूफ की ओर। तो इसके प्रूफ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो प्रूफ है वो किया जाएगा बाई मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो कि आप लोगों ने 10+2 में पढ़ ही रखा है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है इसमें, हम करते क्या है इस मेथड में। तो जो हमें रिजल्ट या जो हमें स्टेटमेंट गिवन होता है या जो हमें थ्योरम गिवन होती है उसको रिजल्ट मान करके क्या करते हैं, उसमें एन की वैल्यूज़ रखते हैं और एन की वैल्यूज़ रखने के बाद उसको प्रूफ करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू m के लिए, n इक्वल टू m की वैल्यू के लिए हम इस रिजल्ट को ट्रू मान लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि ये जो रिजल्ट है ना कि ये n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ। तो प्रूफ डालेंगे, प्रूफ में क्या होगा, we shall prove this theorem या this result by using method of mathematical इंडक्शन। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे और दिखाएंगे कि ये जो n इक्वल टू 1 के लिए जो रिजल्ट है हमारा वो ट्रू होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। देन लाप्लास n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आएगा क्या, टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर 1 डी डी पी ऑफ एफ पी, यानी क्या आ जाएगा, माइनस डी डी पी ऑफ एफ पी। अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं तो इस रिजल्ट का मैंने प्रूफ अपने अगले वीडियो में करवाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। और इस रिजल्ट का मैंने जो है प्रूफ बहुत आसानी से बहुत ही ईजी वे में करवाया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा रिज़ल्ट है n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यानी n इक्वल टू 1 के लिए ये जो रिजल्ट है ना वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब क्या कहेंगे, लेट अस assume that the result is true for n is equal to m। यानी n is equal to m की वैल्यू के लिए ये क्या है, रिजल्ट ट्रू है। तो क्या कहेंगे, दैट इज लाप्लास ऑफ t टू द पावर m f ऑफ t इज इक्वल टू -1 टू द पावर m डी एम डी पी एम
एफ ऑफ पी, डी एम डी पी एम एफ ऑफ पी। अच्छा देन हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रूव दैट the result is true for n is equal to m plus 1, यानी n is equal to m plus 1 वैल्यू के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट हमारा t टू द पावर m f ऑफ t इज इक्वल टू -1 टू द पावर m dm dpm f ऑफ p। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इसका लाप्लास हम लोग लिख लेते हैं। किसका लाप्लास, t टू द पावर m f ऑफ t का। तो इसका अगर लाप्लास लिखे तो लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt t टू द पावर m f ऑफ t और इनटू में dt इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1 टू द पावर m dm dpm f ऑफ p। अच्छा अब इसको करते क्या है, इसको हम एक बार कर लेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। और किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है, t टू द पावर m प्लस 1 जैसा बनाना है। तो चलो कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p वी गेट क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, डी डी पी ऑफ 0 टू इन्फानाइट e टू द पावर माइनस pt t टू द पावर m f ऑफ t और इनटू में dt। इधर भी आ जाएगा डी डी पी ऑफ -1 टू द पावर m dm dpm f ऑफ p। तो बच्चों एक काम करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह बची नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ और देखते हैं क्या होने वाला है। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। तो मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया और देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी साइन है और डिफरेंशिएशन का साइन है, यानी ये कैसा बन गया, ये बन गया हमारा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। और ये किस रूल में आता है, ये आता है लेबनीज रूल में। तो अगर आप लोग लेबनीज रूल को नहीं जानते तो प्ले लिस्ट में जाइए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ अच्छे से इसको देख सकते हैं कि लेबनीज रूल हमारा वर्क कैसे करता है। फिलहाल मैं यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो क्या होगा, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो इंटर करेगा इंटीग्रेशन में। तो कैसे इंटर होगा, ये इंटर होगा कैसे, पार्सली इंटर करेगा, यानी डी डी पी इंटर करेगा किसमें, इंटीग्रेशन में, वो भी कैसे, पार्सली इंटर करेगा और आएगा e टू द पावर माइनस pt और t टू द पावर m f ऑफ t और dt। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो -1 टू द पावर m बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, डी डी पी dm dpm f ऑफ p। अच्छा यहाँ पर अगर देखो तो डिफरेंशिएशन है पार्सली विद रिस्पेक्ट टू p। तो मैंने क्या किया कि जो p वाला टर्म है उसको डेल p के साथ लिख लिया। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन पार्सली। तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस pt का e टू द पावर माइनस pt ही रहेगा। और जब माइनस pt का करोगे p के रिस्पेक्ट में तो माइनस का t क्या होगा, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा और इनटू में t टू द पावर m f ऑफ t dt इज इक्वल टू -1 टू द पावर m। अच्छा यहाँ पर अगर देखो तो m टाइम डिफरेंशिएशन था, m टाइम यहाँ पर क्या था, डिफरेंशिएशन पहले से था, एक बार और आ गया। तो अब ये कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 1 टाइम, यानी dm प्लस 1 dpm प्लस 1 f ऑफ p। अच्छा इधर देख लेते हैं हम, ये जो माइनस साइन है ना, इसको इंटीग्रल से बाहर निकालो तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt और t की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी, t की पावर में m प्लस 1 f ऑफ t और इनटू में dt
इज इक्वल टू -1 टू द पावर m और डी एम प्लस 1 डी पी एम प्लस 1 एफ ऑफ पी एम प्लस 1 एफ ऑफ पी। अच्छा माइनस को क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, यानी e टू द पावर माइनस पी टी टू द पावर m प्लस 1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी इसको क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो -1 टू द पावर 1 और -1 टू द पावर m हो जाएगा और डी एम प्लस 1 डी पी एम प्लस 1 एफ ऑफ पी हो जाएगा। तो अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टी टू द पावर m प्लस 1 एफ टी का लाप्लास, यानी मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर m प्लस 1 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 टू द पावर m प्लस 1 डी एम प्लस 1 डी पी एम प्लस 1 और एफ ऑफ पी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो हमारा जो रिजल्ट क्या था, वो था टी की पावर n इंटू एफ टी -1 टू द पावर n और इंटू में एफ पी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू p और वो भी कितनी बार, n बार। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि n के स्थान पर रिप्लेस हो गया है कौन, m प्लस 1, n के स्थान पर रिप्लेस हुआ है कौन, m प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ दैट इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा n इक्वल टू प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया कि जो रिजल्ट था वो n इक्वल टू m के लिए मैंने मान रखा था कि ट्रू है और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for all positive integral values of n। यानी मैं कह सकता हूँ कि n की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो रिजल्ट आपका है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉपर्टी का क्या क्या प्रूफ कर दिया। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी का भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं और उसका प्रूफ भी कर लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है या फिर मैं उसको नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल का हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन हमसे पूछा जाए कि लाप्लास बताइए 0 से t एफ यू डी यू का। क्या पूछा जाए, लाप्लास पूछा जाए किसका, इंटीग्रल 0 से t एफ यू डी यू का। तो इसका जो लाप्लास होगा वो होगा 1/p एफ ऑफ p। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, लेट हम मान लेते हैं कि जिस का हमें लाप्लास फाइंड करना है उसे मान लेते हैं कि वो क्या है, gt है। यानी gt इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, 0 से t एफ ऑफ यू और डी यू, एफ ऑफ यू डी यू। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं क्योंकि आगे चल करके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
तो जी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, डी डी टी ऑफ 0 से टी एफ ऑफ यू और डी यू। तो अगर फिर मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है और इंटीग्रेशन का साइन है, तो क्या यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा लेबनीज रूल का। तो कैसे यूज़ होगा, ये यूज़ होगा कि जो डिफ्रेंसिएशन है टी के रिस्पेक्ट में ये इंटर करेगा, लेकिन कैसे इंटर करेगा, पार्शली इंटर करेगा और आएगा एफ यू और डी यू प्लस क्या आएगा, अपर लिमिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे यू को, किससे चेंज करेंगे, अपर लिमिट के वेरिएबल से, यानी क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। और इस अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आ जाएगा 1 और माइनस एफ ऑफ 0, यानी टी के स्थान पे किसको ले जाएंगे, सॉरी यू के स्थान पे किसको ले जाएंगे, 0 को ले जाएंगे और 0 का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो वो आ जाएगा क्या, 0। अच्छा ये एक बार आप वीडियो हमारी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप वहाँ देख लेंगे तो ये जो लाइन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है पार्शियल टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ जो फंक्शन हमें गिवन है वो यू में गिवन है। तो इस तरीके से जो एफ यू हमारा होगा वो काम करेगा कांस्टेंट की तरीके से। तो अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या, एफ ऑफ टी माइनस 0, यानी क्या आएगा, एफ ऑफ टी। इसका मतलब जी डैश टी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एफ ऑफ टी आ गई। अच्छा इसके साथ में हमें कुछ और भी वैल्यूज की जरूरत होगी, और वो वैल्यू क्या है, जी ऑफ 0, यानी टी इक्वल टू 0 पर जी डी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 to 0 एफ ऑफ यू और डी यू। टी के स्थान पे तुमने क्या ले लिया है, टी के स्थान पे तुमने 0 ले लिया है, तो 0 to 0 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इस तरह से जी ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या कहेंगे अब, नाउ मैं लिखने जा रहा हूँ लाप्लास किसका, जी डैश टी का लिखने जा रहा हूँ, मैं लाप्लास लिखने जा रहा हूँ किसका, जी डैश टी का। तो अगर आप लोग अगर वीडियो को देखें तो इसका लाप्लास आ जाएगा क्या, टी इंटू लाप्लास ऑफ जी टी माइनस जी ऑफ 0। इसका भी मैंने प्रूव करवाया हुआ है और आप इसे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो क्या आएगा, पी लाप्लास ऑफ जी टी और 0, जी 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसका मतलब पी लाप्लास ऑफ जी टी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, जी टी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू 1/p, टी यहाँ से हटेगा तो क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 1/p लाप्लास ऑफ जी डैश टी, लाप्लास ऑफ जी डैश टी। और जी डैश टी को अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पर मैंने जी डैश टी की वैल्यू निकाल के रखी हुई है और वो क्या है, एफ टी है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ एफ टी का जो लाप्लास है वो क्या गिवन है, वो एफ पी गिवन है। तो इस तरीके से जो जी टी का लाप्लास है वो क्या आ गया, 1/p एफ ऑफ पी आ गया, दैट इज लाप्लास ऑफ 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू 1/p एफ ऑफ पी। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी मैंने करवाई है उसकी प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में क्या करिए, शेयर कीजिए। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो बेल है आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।